हेलो स्टूडेंट्स। जी भाई, कैसे हैं? आवाज आ रहा है स्टूडेंट्स? हेलो। ये स्टूडेंट्स फाइन। ओके, तो अभी यस ओके स्टूडेंट, देखते हैं जो आपने टॉपिक कंप्लीट कल किया। अच्छा, ये थोड़ा आवाज नहीं राइट, ये सही है। ये स्टूडेंट्स, तो कल हमने जो हेलो सही है अभी? जी स्टूडेंट्स। अच्छा भाई, तो स्टूडेंट इस टेस्ट में आप ये याद रखें, जो आपने फर्स्ट जो टॉपिक किया है मीन्स इससे पहले बहुत से टॉपिक आपने किए हैं कि भाई आपने प्रीपोजिशन है या आपने भी नाउन, ये प्रोनाउन का टॉपिक किया है, एडजेक्टिव एडवर्ब, ये सारे आप कर लेंगे। अभी इस टेस्ट में क्या है, लास्ट टाइम आपका ये कंडीशनल सेंटेंस था। ओके, सही है। एक तो ये टॉपिक इसमें था कंडीशनल सेंटेंस और इसमें प्रीपोजिशन भी था, और फिर आपने कल जो कंप्लीट किया है वो टॉपिक कंप्लीट किया है आर्टिकल का। फ्रेजल वर्ब का पहले भी टॉपिक प्रीपोजिशन के बाद में आपने पढ़ा था, फ्रेजल वर्ब को स्टार्ट किया था। फ्रेजल वर्ब में स्टूडेंट्स आपने, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल आयुष, ये याद रखें, एक तो इसमें ये टॉपिक भी होगा आपका कंडीशनल। ओके, आर्टिकल ये सारा आपने किया है। ओके, ये भी होगा। ये फ्रेजल इसमें कौन से होंगे ये मैं बता रहा हूं आपको, थोड़ा देख लें। फ्रेजल में आपने प्रीपोजिशन के बाद फ्रेजल पढ़ा, क्योंकि आपके टेक्स्ट में सेकेंड ईयर का बुक आपके पास होना चाहिए। ठीक है, आप क्योंकि टेक्स्ट पे पढ़ रहे हैं तो उसमें कौन से फ्रेजल है तो वो आपके पास होने चाहिए। तो इसमें आपने स्टूडेंट जो फ्रेजल वर्ब्स पढ़े हैं उसमें से आपने सबसे पहले ये जो फ्रेजल वर्ब है लुक, तो एक तो आपने ये पढ़ा है, लुक के फ्रेजल वर्ब पढ़े हैं। फिर आपने पुट को पढ़ा है, सेट को पढ़ा है और मेक को पढ़ा है। ठीक है, ये आपने कंप्लीट किए है। ये तो आपने पढ़े हैं सारे फ्रेजल्स। ओके, ये भी टेस्ट में भी दिए थे, इसकी प्रैक्टिस भी की थी और इसके पीडीएफ भी दिए थे, तो ये आपके कंप्लीट है। ओके, अभी आपके सेकेंड ईयर के बुक में से कौन से आपको पढ़ने हैं? एक टेक का, ये तीन रह गए हैं, ब्रिंग है और गेट है। तो इसमें से ये तो कंप्लीट है आपके, वो यहां तक लुक, पुट, सेट, मेक, ये कंप्लीट है। अभी आज जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो फ्रेजल वर्ब टेक है। इसको पहले पढ़ते हैं, इसकी मीनिंग पढ़ते हैं, फिर इसकी पीडीएफ पर एमसीक्यूज करेंगे। नहीं, इस टेस्ट में आप जस्ट फ्रेजल वर्ब, ये फ्रेजल वर्ब एक ही टेस्ट में देंगे, वो है टेक, इसको पढ़ रहे हैं ये। ठीक है, अभी पढ़े स्टूडेंट्स, क्लियर है? तो ओके फाइन स्टूडेंट्स, फ्रेजल वर्ब टेक के बारे में आते हैं। फाइन, तो फ्रेजल वर्ब टेक में स्टूडेंट्स सबसे पहले जो फ्रेजल वर्ब है टेक, अच्छा फ्रेजल वर्ब क्या होते हैं, ये इसके भी एडवर्ब के साथ स्ट्रक्चर, प्रीपोजिशन के साथ स्ट्रक्चर, ठीक है, ये सारा कुछ हमने भी पढ़ा है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें है कि भाई टेक आफ्टर, तो टेक आफ्टर की जो मीनिंग है, हाँ रिजेंबल तो आपने लिखा है कल की तो हमने एक्सरसाइज कंप्लीट की थी। अच्छा, एक दो क्वेश्चन देखते हैं सानिया लास्ट में।
टेक आफ्टर की जो मीनिंग है स्टूडेंट वो है रिजेंबल, बट इसको थोड़ा सा याद रखें। रिजेंबल कैसे याद रखेंगे? रिजेंबल समबडी इन अपीयरेंस और कैरेक्टर। इसकी मीनिंग कैसे याद रखेंगे? रिजेंबल, ये देखें, रिजेंबल somebody in appearance or in character, especially in family। कोई भी बंदा किसी से भी लुक लाइक हो, सेम हो दिखने में, अपीयरेंस में या करेक्टर में या किसी क्वालिटी में, एक ही फैमिली में, तो उसमें हम यूज करते हैं टेक आफ्टर। टेक आफ्टर की मीनिंग क्या है? रिजेंबल, दैट मीन्स लुक लाइक इन अपीयरेंस और इन कैरेक्टर, स्पेशली इन फैमिली, स्पेशली इन फैमिली। सपोज हम इस पर सेंटेंस बना रहे हैं कि भाई ही टेक्स आफ्टर हिज फादर, तो यहां पर ये अपीयरेंस की बात हो रही है, कैरेक्टर की बात हो रही है। व्हाट वी टॉक अबाउट? अपीयरेंस और कैरेक्टर। किसकी बात हो रही है? कि भाई ही टेक्स आफ्टर हिज फादर, अपीयरेंस। अगर मैं कहूं कि भाई ही, ये देखिए, ही टेक्स आफ्टर हिज ब्रदर, इन कोई भी क्वालिटी आप ले लें, he takes after his brother in intelligence। अगर मैं कहूं कि भाई she takes after her sister in playing the piano, सेम क्वालिटी, सेम क्वालिटी। हाँ, यहां पर ये करेक्टर की बात हो रही है, अपीयरेंस एंड करेक्टर। तो टेक आफ्टर की फर्स्ट फ्रेजल की मीनिंग याद रखें। इसकी सारे एमसीक्यूज कराएंगे। जस्ट आपका ये इंट्रोडक्शन हो रहा है, इंट्रोडक्शन कर रहे हैं कि भाई इसकी मीनिंग आपको आए। तो नेक्स्ट इसका स्टेप होगा कि भाई आपको पीडीएफ पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कि आपको बताने पड़ेंगे कि भाई कहां पर कैसे एमसीक्यूज होता है। ठीक है स्टूडेंट, ओके। तो ये आपके टेक्स्ट में है, तो इसको हम भी यहां पे सेव करते हैं। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट फ्रेजल कौन सा है आपके बाद? देखें, अगर आपने पढ़े हुए हैं सेकेंड ईयर के ये सारे, टेक बैक। जी, ही इज टॉकिंग वे टेक्स आफ्टर हिज ग्रैंडफादर। यस, करेक्ट है, बिल्कुल। टेक बैक, व्हाट डू यू मीन बाय टेक बैक? रिटर्न बैक, ठीक है, एक सिंपल सी इसकी मीनिंग है। इसकी फ्रेजल कौन सी मीनिंग है? सही है, आपने सही लिखा हुआ है। टेक बैक की स्टूडेंट जो मीनिंग है कि भाई विदड्रॉ, ठीक है, विदड्रॉ वर्ड्स। वेरी गुड साक्षी, वेरी गुड, यस। इसकी यस यासिर आपने भी लिखा कि भाई विदड्रॉ वर्ड्स, withdraw words or return something। ये देखिए, return something। तो स्पेशली ये इसका जो यूज है आपके सेकेंड ईयर के बुक में, इसकी जो मीनिंग है, मींस अल्फाज वापस लेना, कोई चीज वापस लेना। तो ये तो इसकी can be लिटरल मीनिंग है ना, अल्फाज वापस लेना। वर्ड्स, रिमार्क्स, ये वर्ड यूज कर सकते हैं। अभी यहां पर ये देखेंगे भाई, ये देखिए, हम इसका सेंटेंस बनाते हैं कि भाई ओके, आई टेक बैक माई वर्ड्स व्हाट आई हैव सेड। तो यहां पर इसकी जो मीनिंग है, टेक बैक माई वर्ड्स मीन्स विथड्रॉ वर्ड्स। ठीक है,
स्टूडेंट अच्छा जरूरी नहीं है कि भाई ये यहां पर ये माय वर्ड्स में अप्लाई करूं, मैं इस सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकता हूं, तो ये अंडरस्टूड है। आई टेक बैक मीन्स ये अंडरस्टूड है कि मैं वर्ड्स की बात कर रहा हूं। आई टेक बैक व्हाट आई हैव सेड। ठीक है स्टूडेंट कि भाई ही हैड टू, ये देखिए ही हैड टू टेक बैक हिज रिमार्क्स। तो वर्ड्स रिमार्क्स इसके लिए यूज कर सकते हैं। अच्छा खदीजा यहां पर ये जो आपने एग्जांपल यहां पर दिया है, आई टुक बैक द शूज एंड आस्क फॉर माय मनी बैक, सही है। तो यहां पर इसकी सिंपल यहां पर जो मीनिंग आ रही है वो हो रही है रिटर्न समथिंग, वापस लेना कुछ भी। तो अगर आप इस सेंटेंस में ये सेंटेंस हम बना सकते हैं कि भाई द शॉपकीपर, ये देखें सिंपल सा, रिफ्यूज टू टेक बैक द आइटम्स, कुछ भी लगा सकते हैं। तो टेक बैक की क्या मीनिंग है स्टूडेंट्स? विथड्रॉ करना, विथड्रॉ वर्ड्स, रिटर्न समथिंग, यस, रिक्लेम पोजीशन ऑफ समथिंग, यस आपने करेक्ट लिखा हुआ है, यस जी सिद्धांत। तो ये जो यहां पर जो लिखा हुआ है कि भाई टेक बैक दैट मींस विथड्रॉ वर्ड्स और रिटर्न समथिंग, फाइन। तो ये इसकी सेकंड मीनिंग याद रखें। तो फर्स्ट हमने पढ़ा टेक आफ्टर, रिजेंबल इन अपीयरेंस और इन कैरेक्टर। सेकंड हमने फ्रेजल पढ़ा ये भी यहां पर टेक बैक दैट मींस विथड्रॉ वर्ड्स। ठीक है स्टूडेंट, आगे इसको पढ़ते हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। नेक्स्ट फ्रेजल पढ़ते हैं, 4-5 आपको आने चाहिए डेली। इसके 1-2 इसमें डिफिकल्ट होंगे, सारे डिफिकल्ट नहीं है। यस स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट फ्रेजल है, अभी इसके बारे में मुझे बताएं, टेक डाउन के बारे में बताएं। टेक डाउन आपको क्या मीनिंग आ रही है टेक डाउन की? व्हाट डू यू मीन बाय टेक डाउन? टेक डाउन की क्या मीनिंग है भाई? तो टेक डाउन सिंपल, ये आपके सेकेंड ईयर के बुक में है, टेक के फ्रेजल में है। राइट डाउन, वेरी गुड से। तो इसकी जो फर्स्ट मीनिंग है वो है राइट डाउन, नोट डाउन, कुछ भी राइट करना, नोट करना, स्पेशली टेलीफोन नंबर है, एड्रेस है जी स्टूडेंट। सेकंड जो इसकी मीनिंग है वो है कि भाई फेच डाउन समथिंग फ्रॉम हाई प्लेस, कोई भी चीज ऊपर पड़ी है, शेल्फ पर पड़ी है या कहां भी ऊपर पड़ी है, तो आप उसको नीचे ले आए, तो उसके लिए आप यूज करते हैं टेक डाउन। ठीक है, अच्छा, फेस डाउन समथिंग फ्रॉम हाई प्लेस, आपने लिखा हुआ है शूट डाउन समथिंग, नहीं 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 नहीं, हमजा शूट डाउन के लिए आप यूज करते हैं ब्रिंग डाउन। ब्रिंग डाउन किसी को मारकर नीचे ले आने के लिए वो यूज करते हैं ब्रिंग डाउन, याद रखना जी जी हाँ। अच्छा, थर्ड इसकी जो मीनिंग है वो बुक में गिवन है डिसमेंटल। अभी डिसमेंटल क्या है इसको पढ़ते हैं। डिसमेंटल, डिसमेंटल की मीनिंग है रिमूव समथिंग दैट इज फिक्स्ड, कोई भी चीज कहां पर फिक्स है उसको वहां से हटाना, रिमूव कर देना। तो इसकी जो मीनिंग है वो है रिमूव समथिंग। इसके अलावा इसकी मीनिंग देखेंगे तो इसकी ये मीनिंग होती है कि भाई किसी भी चीज को रिमूव करना जो चीज हैंगिंग हो, लटकी हो। ठीक है, रिमूव अ स्ट्रक्चर कह सकते हैं, वेरी गुड, रिमूव अ स्ट्रक्चर कह सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल ये कह सकते हैं, वेरी गुड सही। तो स्टूडेंट आ जाए इस पॉइंट के भाई टेक डाउन पे कि भाई राइट डाउन, इसकी जो मीनिंग है कि भाई सपोज हम सेंटेंस यहां पर बना रहे हैं कि भाई लेट मी take down his address। एंट्री टेस्ट में एक सिंपल सा इसका क्वेश्चन आया था, टेक्स्ट से लिया गया था, उसमें ये था कि भाई आई फॉरगेट, ये देखें ये एंट्री टेस्ट में आया था क्वेश्चन, आई फॉरगेट टू टेक डाउन, ये देखें टेक डाउन हिज टेलीफोन नंबर।
ये एंट्री टेस्ट में आया था। आई फॉरगेट टू टेक डाउन हिज टेलीफोन नंबर। तो टेक डाउन की मीनिंग है नोट डाउन, कुछ भी सही। और सेकंड इसकी जो मीनिंग है कि वो है फेच डाउन समथिंग फ्रॉम अ हाई प्लेस। अगर मैं कह रहा हूं कि भाई टेक डाउन, ये देखें अगर मैं बना रहा हूं यहां पर सेंटेंस कि भाई टेक डाउन दिस बॉक्स फ्रॉम द शेल्फ, कोई भी चीज ऊपर पड़ी है उसको नीचे लाना। और डिसमेंटल रिमूव करना, अभी जो टेक्स्ट में है उसको पढ़ते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। क्या करते हैं एग्जाम में भाई, वो सेम ही सेंटेंस आपके गिवन होते हैं टेस्ट में। ये देखें, तो क्वेश्चन ये है कि भाई दी वर्कमैन, ये देखें वर्कमैन अराइव्ड टू टेक डाउन दी स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग पता है क्या होता है? आपने कभी भी बिल्डिंग को बनते हुए देखा होगा, तो उसके बाहर की तरफ कुछ स्ट्रक्चर से ये कुछ भी यस स्ट्रक्चर से यहां से कोई भी चीज लगाते हैं उसको बनाने के लिए, तो ये इसके फोल्डिंग होती है जिसमें लकड़े वगैरह कुछ लगे होते हैं, ठीक है। तो इसके फोल्डिंग ये आपके भी यहां पर ये देखें, द वर्कमैन अराइव टू टेक डाउन द स्कैफोल्डिंग मींस रिमूव द स्कैफोल्डिंग, इसको रिमूव करने के लिए। अच्छा, इसमें इसी टेक डाउन से एक और क्वेश्चन एरर में आया था, आप इसमें डाउनग्रेड्स वगैरह में भी पढ़ सकते हैं। तो वो क्वेश्चन क्या था, इसी एक्सरसाइज में, इसकी एक्सरसाइज से क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। ओके, तो मैं ये सिंध के जो भी पेपर थे पहले जो होते थे उसकी भी बात कर रहा हूं, ठीक है। ओके, तो इसमें ये है कि भाई क्वेश्चन ये था कि भाई वी हैव टू, तो ये एंट्री टेस्ट में कैसे उन्होंने दिया था, वी हैव टू take down this wall in order to convert 2 rooms into 1। तो यहां पर ये एंट्री टेस्ट में कैसे क्वेश्चन दिया था स्टूडेंट्स, तो उन्होंने क्या किया था कि भाई टू टेक के साथ उन्होंने टेक्स लगाया था। इन्फिनेटिव एक फॉर्म होती है, इसके साथ कभी भी हम एस नहीं लगाते एरर में। वर्ब के आप जब भी ये टेंसेस के टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें वर्ब भी पढ़ेंगे। जैसे आपने क्या कहेंगे भाई, प्रोनाउन को जैसे आपने पढ़ लिया है सारा, उसकी वर्ड ऑर्डर, प्रोनाउन में वर्ड ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, एडजेक्टिव में उसकी डिग्रीज ऑफ वर्ड ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, या आपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जैसे इन भी टॉपिक है। तो ये आगे एक टॉपिक आप भी जैसे टेंसेस का पढ़ेंगे, तो इसमें आप ये वर्ब और टेंसेस ये सारे टॉपिक सेम पढ़ेंगे कि टेंसेस में वर्ब और जैसे ये भी जेरेंड और पार्टिसिपल में क्या डिफरेंट है, जेरेंड के कैसे एमसीक्यूज आ सकते हैं, या ये भी वर्ब मींस टेंसेस में कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो स्टूडेंट ये देखेंगे कि भाई वी हैव टू टेक डाउन दिस वॉल एंड ऑर्डर टू कन्वर्ट द 2 रूम्स इनटू 1। तो उन्होंने क्या किया था कि भाई ये टू टेक डाउन, या यहाँ पर सॉरी, ये मैं यहाँ पर बात कर रहा था, ये टू कन्वर्ट की जगह पर उन्होंने दे दिया था टू कन्वर्ट्स। ओके, तो इसको रिपीट कर लें, देखें इसमें इसकी जो मीनिंग हमने देखी है। तो फर्स्ट इसकी मीनिंग है राइट डाउन, टेक डाउन की मीनिंग है राइट डाउन लिखना, ओके। सेकंड इसकी मीनिंग है फेस डाउन समथिंग फ्रॉम अ हाई प्लेस, कोई भी ऊपर चीज पड़ी है उसको नीचे लाना, लोअर समथिंग, ओके। और थर्ड इसकी मीनिंग है डिसमेंटल, रिमूव समथिंग और रिमूव द स्ट्रक्चर, ओके फाइन। सो फर्स्ट सेंटेंस में लेट मी टेक डाउन हिज टेलीफोन नंबर या एड्रेस, तो यहां पर ये राइट डाउन की बात कर रहे हैं। टेक डाउन दिस बॉक्स फ्रॉम अ शेल्फ, तो यहां पर फेस डाउन की बात कर रहे हैं कि भाई द वर्कमैन अराइव टू टेक डाउन दी इसके फोल्डिंग, तो यहां पर ये डिसमेंटल की बात कर रहे हैं। वी हैव टू टेक डाउन दिस वॉल इन ऑर्डर टू कन्वर्ट दी 2 रूम्स इनटू 1, तो यहां पर भी हम रिमूव या डिसमेंटल की बात कर रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट इसको पढ़े, ये 3 हमने फ्रेजल अभी पढ़े इसके टैग के, नंबर 4 पढ़ते हैं, ओके स्टूडेंट। स्टूडेंट नंबर 4 है टेक इन। टेक इन के बारे में बताएं। टेक इन एक पढ़ लेते हैं, जल्दी करें। एक ये फ्रेजल टेक इन को पढ़ लेते हैं, जल्दी जल्दी बताएं टेक इन के बारे में, जल्दी जल्दी बताएं क्या आ रहा है आपको टेक इन के बारे में।
टेक्स्ट में एडमिट लिखा हुआ है, सही है। एडमिट पहले एडमिट को क्लियर करते हैं। अभी एडमिट क्या है ये देखिए ना, ऐसा नहीं किसी को हॉस्पिटलाइज करना वो एडमिट। उसके एग्जांपल को देखिए या इसके एक्सरसाइज को देखें तो आपको ये पता चलेगा इसकी मीनिंग। एडमिट किसको इंडिकेट कर रहा है? नंबर वन एडमिट। इसको डिस्कस करते हैं, क्या एडमिट करना किसके लिए, इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं डिटेल में। ये इसकी मीनिंग इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो सेकंड मीनिंग है इसकी कि भाई कंप्रीहेंड करना, अंडरस्टैंड करना, कुछ भी समझना, ठीक है। कंप्रीहेंड और अंडरस्टैंड, ये तो सिंपल है। थर्ड मीनिंग आपने किसने लिखी? यस उससे लिखी है इंक्लूड। ये सिंपल है, यस ये भी गिवन है इसमें टेक्स्ट में। इंक्लूड करना, कंप्राइज करना, शामिल करना। और इसकी मीनिंग है भाई चीट, धोखा देना, ड्यूप कह सकते हैं, या इसका सिनोनिम और भी ले सकते हैं। धोखे को हम चीट भी कहते हैं, ड्यूप भी कहते हैं, बैम्बूजल भी कहते हैं, और भी वर्ड्स हैं। तो स्टूडेंट हाँ डिसीव भी सही है, डिसीव भी लिख सकते हैं। यस ओके, डिसीव भी लिख सकते हैं, ओके सही है स्टूडेंट। फर्स्ट मीनिंग एडमिट को समझ लें, एडमिट को समझ लें। हाँ बेटर भी करेक्ट है, ओके सही है, ओके। और भी वर्ड है भाई, बैम्बूजल वगैरह और भी डिफरेंट वर्ड है, स्वैंडल है इसके, चीट के बहुत से सिनोनिम होते हैं, ठीक है। अभी आ जाएंगे भाई टेक इन, दैट मींस एडमिट। टेक इन की जो मीनिंग है कि भाई एडमिट मींस रिसीव समबडी एज अ, ये यहां पर ये देखिए मैं थोड़ा सा यहां पर लिख रहा हूं, रिसीव समबडी एज गेस्ट। रिसीव समबडी एज गेस्ट और टू गिव शेल्टर भी ठीक है, गिव शेल्टर समबडी, यस ओके ये मैं भी लिख रहा हूं यहां पर, गिव शेल्टर समबडी। अभी इसका जो एग्जांपल है टेक्स्ट में, टेक्स्ट को देखिए ना कैसे, आपको समझना है टेक्स्ट, आपको कंप्रीहेंड करना है टेक्स्ट में क्या है, ठीक है ओके। तो इसमें यहां पर ये देखेंगे भाई इसकी जो टेक्स्ट में जो इसकी जहां पर जो मीनिंग आ रही है कि भाई रिसीव समबडी एज गेस्ट, ओके। तो टेक्स्ट में है कि भाई द होटल वाज फुल, द होटल वाज फुल and couldn't take in us, ये take us in, couldn't take us in। तो क्या पर यहां पर कोई एडमिट की बात हो रही है, या एक क्वेश्चन इसमें अगर आप ये इसकी एक्सरसाइज को देखें, अगर आप इसकी एक्सरसाइज को देखें कि भाई they caught या दे लॉस्ट, ये देखिए दे लॉस्ट एंड कॉट इन स्टॉर्म। फिर आगे इसमें लिखा हुआ है कि भाई अ काइंड फार्मर, बट तो आगे मैं इसको लिखूं, बट अ काइंड फार्मर टुक देम इन, ये देखिए टुक देम इन। तो यहां पर दोनों सेंटेंस में देखें, यहां पर इसकी मीनिंग क्या है कि भाई एडमिट, रिसीव समबडी एज गेस्ट, गिव समबडी शेल्टर एज अ गेस्ट, एडमिट करना एज अ गेस्ट, पनाह देना एज अ गेस्ट। तो यहां पर ये देखिए एग्जांपल इसकी गिवन है कि भाई द होटल वाज फुल एंड कुडंट टेक अस इन, रिसीव समबडी एज गेस्ट। एडमिट मींस यहां पर ये एडमिट जो इंडिकेट कर रहा है रिसीव समबडी एज गेस्ट को, ठीक है। तो यहां पर ये मीनिंग हो रही है। अदर स्टूडेंट के दे लॉस्ट एंड कॉट इन अ स्टॉर्म बट अ काइंड फार्मर टुक देम इन, रिसीव समबडी एज गेस्ट, गिव समबडी शेल्टर। डिफिकल्ट सिचुएशन में हो तो आप इसकी मीनिंग समझ सकते हैं। किसी को शेल्टर देना मामला, ठीक है। तो सेकंड आ जाएंगे भाई इसकी जो मीनिंग है कि भाई कंप्रीहेंड करना, कंप्रीहेंड करना, ये यहां पर ये देखें कंप्रीहेंड करना कि भाई आई कुड, ये यहां पर देखिए आई कुड हार्डली टेक इन व्हाट शी सेड, व्हाट शी सेड। दे कुड, ये देखिए दे कुड
देखो टेक इन द लेक्चर, देखो टेक इन द लेक्चर, तो समझना। हाँ बिल्कुल मेक, आपने बिल्कुल करेक्ट लिखा है, मेक आउट और टेक इन, वेरी गुड, मेक आउट, यस। मेक आउट की थोड़ी सी मीनिंग मैं आपको बताता चलो। मेक आउट की मीनिंग है कि भाई एक्सप्लेन समथिंग क्लियरली, ठीक है। मेक आउट मीन्स एक्सप्लेन समथिंग क्लियरली, यहां, ठीक है। तो यहां पर टेक इन की दो मीनिंग याद रख ली कि भाई एक तो कि भाई रिसीव समबडी एज अ गेस्ट, ओके, कंप्रीहेंड करना, अंडरस्टैंड करना। तो ये दो सेंटेंस में एज अ रिसीव समबडी एज अ गेस्ट है या गिव समबडी एज अ शेल्टर। और यहां पर ये देखेंगे भाई, तो यहां पर जो मीनिंग है वो है कंप्रीहेंड करना। इंक्लूड करने के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हैं। इंक्लूड कैसे? एक सिंपल सा सेंटेंस, अगर यहां पर स्पेस, अच्छा स्क्रीनशॉट ले लें इसका। अच्छा स्टूडेंट्स, तो यहां पर स्टूडेंट के भाई जो टेक इन की मीनिंग है इंक्लूड, इंक्लूड के लिए कैसे लिखा हुआ ये देखें। तो कि भाई ये सेंटेंस है कि भाई दी टाउन हैज, या दिस टाउन हैज टेकन इन ऑल दी स्मॉल विलेजेस। तो इसकी मीनिंग क्या है स्टूडेंट? स्मॉल विलेजेस, टेकन इन ऑल दी स्मॉल विलेजेस, इंक्लूडेड कर लिया है। Yes, tomorrow academy office students, everybody, yes, tomorrow, yes, 27th Ramzan, yes, okay, जी जी, कल कल ऑफ है, जी जी। This town has taken in, include, included, yes, taken। ये भाई many, ये यहां पर ये देखें, many people are taken by false आप कैन बी प्रोडक्ट्स वगैरह ले सकते हैं, बाय फॉल्स प्रोडक्ट्स। टेकन की मीनिंग है धोखा करना किसी भी ट्रिक से। टेकन यहां पर ये है इंक्लूड करना, यस। यहां पर ये डिसीव है, सही है स्टूडेंट्स, ओके। दिस इज में क्वेश्चन भी है कि माय फादर सेड दैट ही वाज टेकन इन, यस। क्लियर है भाई? और कुछ